नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिल्ली में चुनावी माहौल काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। अभी तक तारीखें तो नहीं आई है, लेकिन दिल्ली में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो बहुत तेज़ है। अलग अलग विधानसभाओं में हमारा कारवा पहुंच रहा है और उसके पीछे वजह ये है कि हम हर विधानसभा का मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से आज हमारा कारवा पहुंचा है मेहरौली विधानसभा में, जहां पर देखिए इस विधानसभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आपको दें तो यहाँ पर आपको झुग्गी बस्तियों के लोग भी मिलेंगे, यहाँ पे पॉश कॉलोनीज़ भी आपको मिलेंगी और यहाँ पे आपको हर तरह का वोटर मिलेगा, जिनसे आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका मूड क्या है, उनके मुद्दे क्या है। तो एक तरफ है हमारे दाएं तरफ इस विधानसभा के वोटर्स और बाएं तरफ है हमारे इनके जनप्रतिनिधि जो अपना पक्ष आज रखने वाले हैं कि उनके विधायक जी ने कितना काम किया है वो बताने वाले हैं। जो बाकी पार्टियों के जनप्रतिनिधि है वो ये बताने वाले हैं कि क्या काम नहीं किया है और उनका विजन क्या है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे आप लोगों के साथ। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के साथ ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। नरेश, ऐसा क्या काम उन्होंने यहाँ किया है कि फिर से उन पर आपने विश्वास जताया, भले ही अब यहाँ से कैंडिडेट चेंज हो गया? नमस्कार आप सभी को। जैसा कि अभी आपने पूछा कि 10 साल में नरेश जी ने क्या किया। 10 साल पहले अगर 2015 में मेहरौली विधानसभा में जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी पानी की कमी। पूरी विधानसभा में हमारी मेहरौली विधानसभा जो है वो टेल एंड पर पड़ती है सोनिया विहार के। तो सोनिया विहार का जो पानी सबसे आखिरी में मेहरौली में आता है। तो प्रत्येक गाँव में, स्लम में, सोसाइटीज़ में, हर जगह पूरी विधानसभा में पानी का जो दिक्कत थी, पानी की कमी थी, उसको दूर करने का प्रयास नरेश जी ने किया। हमारी विधानसभा में 6 मोहल्ला क्लिनिक्स हैं जो नरेश जी ने लगाए। हमारी विधानसभा के अंदर रोड्स का जो नेटवर्क है वो किया। हमारी विधानसभा में किशनगढ़ गांव है, मेरी भाभी जी, बड़ी बहन कुसुम खत्री जी हैं, वहाँ पर सीवर की बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि 1982 से वहाँ पे सीवर्स थे और जो कि अब गांव की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उस पूरे के पूरे गांव के सीवर लाइन चेंज करने का लगभग 3 करोड़ की लागत से नरेश जी ने किया जी। ऐसे ही मसूदपुर गांव के सीवर लाइन का था, वहां पर भी नई सीवर लाइन चेंज करने का काम चालू हो गया है। पर्टिकुलरली मैं जहां से आता हूं, मसूदपुर डेरी का मैं वासी हूँ, मसूदपुर डेरी में रहता हूँ। वो 1976 में दिल्ली DDA ने उस समय हमें यहाँ पर अलॉट किया गया था डेयरी फार्मिंग के लिए, कैटल फार्मिंग के लिए। 1976 से लेकर 2015 तक वहाँ पर हम लोग पानी खरीद कर पीने को मोहताज थे और आज की तारीख में हमें वहाँ एक बूंद पानी नहीं खरीदना पड़ता। तो इतना ज़्यादा काम उन्होंने किया है। ठीक है, इन कामों को लेकर मैं वापस लौटूंगी आपके पास और सीवरेज के काम की जो आपने बात की उसको लेकर भी मैं वापस लौटूंगी। दिल्ली डूब क्यों जाती है जब मानसून सीजन आ जाता है। कुसुम जी, इन्होंने जो काम बताए वो क्या यहाँ पर हुए हैं? पहली बात आपने कहा, पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको नमस्कार करूंगी जहाँ जितने लोग हैं। मैं अपने छोटे भाई का बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि हमारे ही क्षेत्र में रहते हैं, पास के गाँव के हैं, मगर शायद इन्होंने अपने होमवर्क पे पूरा काम नहीं किया है क्योंकि जो इन्होंने बात बोली है कि हमने सीवर चेंज करा दिया, पानी आ गया। पहली पॉइंट मैं आपको उठाती हूँ, 2014 में जो ये सोनिया विहार का पानी था, तब मैं एजुकेशन की चेयरपर्सन थी साउथ MCD में, तो उसको मैं लेके आई थी और केजरीवाल ने सोचा था कि केजरीवाल जी चाहते थे कि उस पानी को मैं स्लम में दे दूं, कुछ आसपास की इस्लाम कॉलोनियों में दे दूं क्योंकि वो हमेशा से वोट की राजनीति करते आए हैं। मगर उनको 2015 में काले झंडे दिखा के मैंने उनको ये दिखाया था कि जो पानी मैं लेके आई, ठीक है वो समय की बात है, उस टाइम तक हमारे हाथ में सरकार नहीं थी, तो उस पानी को वो कैसे किशनगढ़ को नहीं देंगे। वो काले झंडे दिखाने के बाद ही उन्होंने UGR का पानी आसपास के गाँव में दिया था। फिर भी वो उनकी गंदी राजनीति करने का जो तरीका है कि वो 3-5 के बिना मान ही नहीं सकते। जहाँ उनका वोट बैंक है वहाँ वो सब कुछ देना चाहते हैं, चाहे बाद में सक्षम हो या ना हो। दूसरी बात, बिजली वो फ्री देना चाहते थे झुग्गी झोपड़ियों में, जो कि बाद में अब झुग्गी वालों से आप खुद बात करके देख लीजिए, सबके बिल आ रहे हैं। उन्होंने पानी इस्लाम कॉलोनी में झुग्गी बस्तियों में दिया, वो हाँ उस बात में भी कामयाब नहीं हुए। हाँ, मगर मैं इतना जरूर कहूँगी, जल बोर्ड आम आदमी पार्टी के हाथ में है, वो टैंकर जरूर भिजवाते हैं। आसपास के गांव वाले पैसा दे के पानी खरीद रहे हैं और जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो उनके अपने खुद के वोटर हैं, जहां उन्होंने रोहिंग्या बसा रखे हैं, उनको वो फ्री में पानी देते हैं। अगर हम वहाँ जाते हैं BJP के साथ, अगर हम जाते हैं तो बोले हमें तो रोज टैंकर देते हैं। हम उनको कहते हैं कि आप टैंकर से क्यों, आप सप्लाई से क्यों नहीं मांगते पानी। मैं लौट रही हूँ मैम आपके पास। अब जाएंगे हम कांग्रेस का पक्ष जानेंगे। पहले तो ये बताइए सर, तैयारी क्या है कांग्रेस की? आपकी राजनीतिक जमीन कितनी वापस आती हुई नजर आ रही है इन चुनावों में?
मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रही बात कांग्रेस की ज़मीन की, तो कांग्रेस ने दिल्ली को, शीला दीक्षित ने दिल्ली के अंदर जितना काम किया है शायद ही भाजपा ने किया हो और शायद ही इन्होंने किया हो। तो हमने काम बहुत किया है, लेकिन मैं किसी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। कांग्रेस पार्टी एक ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है और लोगों के हित के लिए काम करती है। आज जब ये लोग कह रहे हैं कि हमने बस फ्री कर दी है, ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर चीज़ पे सब्सिडी देती थी, कांग्रेस पार्टी सारे काम करती थी। हाँ, केजरीवाल जी ने एक काम बहुत अच्छा किया है, शराब जरूर बांटी है और वो भी एक के साथ एक फ्री। तो एक काम केजरीवाल जी ने ये बहुत अच्छा किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। ठीक, भाजपा की जहाँ तक बात है, तो भाजपा ने देखिए पिछले 25 साल से भाजपा भी दिल्ली से बाहर है, ठीक है ना, और मुझे नहीं लगता कि भाजपा अभी भी वापसी करेगी। अभी दूल्हा डिक्लेयर नहीं है, ठीक है ना, अभी दूल्हा डिक्लेयर नहीं है। चलिए, दूल्हा डिक्लेयर होगा तो बारात आएगी। एक सवाल और है, बोले पंजाब में दिया नहीं आपने, दिल्ली में अभी तो आपकी सरकार ही चल रही है, कोई आचार संहिता लागू नहीं हुई है, तो अभी दे देते ना, क्यों नहीं दिया? आपको भी पता है कि पंजाब में अभी हमने वादा किया था और सीएम साहब ने भी बोला है, उनका भी इंटरव्यू हुआ था कि हम वो देंगे, पंजाब में भी देंगे और दिल्ली में भी कैबिनेट नोट इसके डिसीजन ले लिया गया है। उसके बाद आपको पता है प्रक्रिया क्या होती है, वो गजट में जाता है, उसमें समय लगता है और अभी चुनाव का समय आपको पता है। चलिए, अगले चुनाव तक का वक्त ना आ जाए कहीं लागू करते करते। कुसुम जी, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कैसी है इन विधानसभा इलेक्शंस को लेके? इस एरिया में कौन कौन से मुद्दे आपको ऐसे लगते हैं जो जोर शोर से उठने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी की कोई भी तैयारी चुनाव को लेकर नहीं होती। वो देश को तरक्की करने के लिए, देश का ऊपर उठाने के वाली पार्टी है। सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी किसी के कहने की मोहताज नहीं है कि उसको बताना पड़े, जो इन्होंने कहा दूल्हा डिसाइड नहीं हुआ या कैंडिडेट नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपने फूल पर लड़ती है। जिसको खड़ा कर देंगे, जिस कार्यकर्ता को खड़ा कर देंगे, वही चुनाव लड़ेगा। ये एक उदाहरण है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति जी हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पहली पंक्ति से उठा के पद पे बैठाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को दूल्हा बताने की जरूरत नहीं है। सारी बारात में से कोई एक दूल्हा होगा, बाकी सब नाचते हुए उसको जिता के ले आएंगे। हिंदुस्तान में जो तरक्की की वो आपसे छुपी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से छिपी नहीं है। आपने मुझसे पूछा मुद्दे, यहाँ से आप घुसे। हमारे भाई ने बोला, भाई साहब ने बोला कि करण जी ने, जो हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, कि कांग्रेस ने काम किया। मैं सिर्फ इनसे एक बात पूछना चाहूँगी, फिर आपकी बात का उत्तर दूंगी। अगर कांग्रेस ने काम किया, पिछले 75 सालों से गरीबी तक ये देश से नहीं हटा सके, तो काम तो वहीं खत्म हो गए। आम आदमी पार्टी 2100 रुपये दे रही है, 1000 रुपये दे रही है, पंजाब में दे रही है। पिछले 70 साल से कांग्रेस ने राज किया, हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया, मगर गरीबी आज तक ये नहीं हटा पाए। रही बात मुद्दों की, यहाँ से आप आए, यहाँ थोड़ा सा घूम लें, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बोरी में से थोड़े से चावल देखकर हम बानगी से समझ जाते हैं बोरी में क्या है। इतना बुरा हाल है, यहाँ झाड़ू नहीं लगती, स्वच्छ पानी नहीं है, गलियों में सीवर बह रहे हैं। अगर आप किसी भी महरौली विधानसभा में चले जाएं, वहाँ अगर आपको एंकल तक पानी मल का ना टच कर दे तो आप मेरा नाम बदल दें। और रही बात, यहाँ जो हमारी बहनें कह रही हैं 2100 रुपये नहीं ले रही, वो सक्षम नहीं है। इन्होंने पूरी बात नहीं सुनी, मेरे छोटे भाई ने। वो कहती है 2200 ले लो, सीट छोड़ दो। आम आदमी पार्टी का आज ये हाल है कि नरेश यादव जी को बदलना पड़ा। मैं केजरीवाल जी को यहाँ से कहूंगी, आम आदमी पार्टी के लिए आप पूरी दिल्ली में 70 विधायक 70 बार बदल दें, फिर भी आप हारेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता जाग चुकी है। ठीक, तो आम आदमी पार्टी का अपना दावा है कि वो वापस लौट रहे हैं, बीजेपी का दावा है कि उनके पक्ष में बयार बह रही है। और इन दोनों पार्टियों की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी अपना हित नहीं साध पा रही है, ब्लेम गेम में भी नहीं साध पा रही। क्या वजह है? मैडम, ऐसा है, जहाँ तक आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने हमेशा विकास किया है, काम किया है। अब ये दे रहे थे, भाजपा वाले दे रहे थे 15 लाख, अब वो कह रहे हैं कि वो लालच दे रहे हैं, तो भाजपा वाले भी 15 लाख दे रहे थे हर अकाउंट्स में, और वो तो 2100 रुपये दे ही रहे हैं। तो कांग्रेस ने कभी ऐसा लालच नहीं दिया। कांग्रेस ने हित की राजनीति की है, ईमानदारी की राजनीति की है, लालच नहीं किया। पर कांग्रेस ने विकास दिया तो सत्ता से बाहर क्यों कर दिया दिल्ली की कांग्रेस ने पब्लिक? 15 साल दिल्ली पे राज भी किया है। कांग्रेस ने, अभी हमारे इन्होंने कहा, कुसुम जी ने, कि 70 साल राज किया है। ठीक है, 14 साल का हमने अभी वनवास काटा है और वो काट रहे हैं। घूम फिर के पृथ्वी गोल है, राज फिर कांग्रेस को ही करना है। हम लोग फिर सत्ता में आएंगे और इस बार हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं।
इन दोनों पार्टियों का हम सुपड़ा साफ करेंगे और कांग्रेस कहीं ना कहीं धरातल पे नजर आएगी आपको। चलिए, कांग्रेस की राजनीतिक जमीन कितनी वापस आती है ये देखना होगा। एक बात बोली है, मैं दिल से दुआ देती हूँ, भले ये कांग्रेस पार्टी के हैं, कि सुपड़ा साफ भले ही ना करें, अगर ये 11 का शगुन भी ले आए तो मैं कहूंगी कि मेरा आशीर्वाद है, कम से कम 70 में से 11 सीट ले आए। दूसरी बात, पूरी दिल्ली की बात ना करते हुए, पुष्पा सिंह को टिकट डिक्लेयर हुए 1 हफ्ता हो गया, वो घर में चद्दर तान के सो रही हैं, वो किस विचार में हैं, किस तरफ ऊँट बैठेगा मुझे नहीं पता। चलिए, आपकी जो जंग है वो वैसे लंबी है क्योंकि शून्य से शुरू करना है दिल्ली में आपको। जैसा कि मेरे बड़े भाई करण जी ने कहा कि कांग्रेस ने 15 साल राज किया, तो मेरे को राज शब्द के ऊपर थोड़ा ऐतराज है। और इन्होंने, अगर इनकी थिंकिंग यही है कि राज किया तो ये गलत है। जनता की सेवा के लिए हम लोग आए हैं और हम जनता की सेवा के लिए जनता नेताओं को चुनती है। तो ये राज शब्द से मैं पर्सनली किसी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं करता हूँ, ना मैं इस आपके कार्यक्रम में करूँगा। हम अपने काम जो हमने किया हम वो बताएंगे। तो टीका टिप्पणी ये वो बीजेपी ये पूछ रहे हैं ना सर, वो ये पूछ रहे हैं कि जिस हवा में हम रह रहे हैं ना वो प्रदूषित है, यमुना अभी भी प्रदूषित है। जब गर्मियों का टाइम होता है तो पानी की किल्लत होती है, मानसून होता है तो ड्रेनेज कोलैप्स हो जाता है। तो इन समस्याओं का समाधान तो हुआ नहीं। एक और बड़ी समस्या है, वो ये समस्या है कि आप डालते हैं इन पर ब्लेम, ये डालते हैं आप पर ब्लेम। अगर फिर से आप आते हैं तो क्यों वो आपके कामों को दोबारा नहीं रोकेंगे, आप फिर से वही शिकायत करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहूँगा और मेरी बहन जी, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक मत से दिल्ली के सरकार को सभी चीज़ों का अधिकार दे दिया था सिवाय 3 चीज़ों के, तो इनको क्या जरूरत पड़ी थी अध्यादेश लाकर दिल्ली में एलजी को सारी पावर्स देने की? मैं इस चीज़ का इनसे जवाब चाहता हूँ। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक मत से यूनानिमसली डिसीजन था कि भी दिल्ली की जो भी पावर्स हैं सिवाय 3 चीज़ें, लैंड, पुलिस और एक और उसके अलावा जो सिर्फ 3 चीज़ एलजी साहब के पास रहेंगी, बाकी सारी पावर्स जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उसके पास रहेंगी। तो फिर इन लोगों को 1 हफ्ते के अंदर अध्यादेश लाने की क्या जरूरत इस थी? ऑर्डिनेंस पे मैं सवाल भी ले लेती हूँ, इसका जवाब दे दीजिए आप, क्या जरूरत थी उस ऑर्डिनेंस की? उसकी इसलिए जरूरत थी क्योंकि केजरीवाल जी हमारी पूरी दिल्ली की जनता को शराब में डुबो रहे थे, एक के साथ एक मुफ्त दे रहे थे। हमारे केजरीवाल जी को इसलिए हमने, अगर उनको शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, वो जेल गए उनके सत्येंद्र जैन जी, तो मोदी जी ने कर दिया। अगर उनके कोई दूसरे मंत्री किसी और उसमें चले गए तो मोदी जी ने कर दिया। अगर उनका कोई विधायक दिल्ली में आतंकवादी घटनाएं करते हैं, जिंदा किसी के टुकड़े टुकड़े काट देता है 2020 में, तो मोदी जी ने कर दिया। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर मोदी जी करता है सब कुछ तो यहाँ कोर्ट आ कैसे गया जब मोदी जी ने जेल में डाला? बीजेपी सब कुछ करती है, सब कुछ बीजेपी के हाथ में है, एलजी बीजेपी का है, सारा डिपार्टमेंट बीजेपी का है, तो केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें। वो ये कहते हैं कि उसी कोर्ट ने फिर उनको जमानत भी दी है कि लंबे समय तक, जब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं होता, निश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते। एक सवाल और है, ये आयुष्मान योजना लागू क्यों नहीं करते दिल्ली में? अब क्या समस्या है? आयुष्मान योजना में आपको भी पता है उसमें सिर्फ 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है। और जो हमारा दिल्ली का हेल्थ मॉडल है, उसमें अनलिमिटेड है। आप चाहे वो 20 लाख हो, 25 लाख हो, 30 लाख हो, उस स्कीम में हम वहाँ तक इलाज दिल्ली सरकार करे, तो कौन सा मॉडल अच्छा है? लेकिन आप केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो काम रुक जाते हैं ना सर। ऐसे में वो एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है, आपको नहीं लगता है सर? छोटे से जवाब। दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल काम करने को तैयार हैं। इनफैक्ट अभी आपने देखा होगा बस मार्शल के मुद्दे पर भी हमारी जो सीएम थी और हमारे मंत्रियों ने एलओपी विजेंद्र गुप्ता जी के पैर तक पकड़ लिए थे कि इनकी नौकरी आप एलजी साहब से करा दो। तो हमारा एटीट्यूड काम करने वाला कहाँ से नहीं है? तो वो एटीट्यूड राजनीति वाला भी दिखाता। कानून व्यवस्था को लेके मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर कानून व्यवस्था नहीं आती है और गृह मंत्रालय के अंडर आती है। अब वो आरोप ये लगाते हैं कि जो पावर्स इनके पास है वो वही काम नहीं कर रहे हैं। रोहिंग्याओं का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ रहा है, तो पूछ रहे हैं रोहिंग्या आए कहाँ से दिल्ली में यहाँ, और जो रोज़ रोज़ वारदातें हो रही हैं उसको लेकर क्या जवाब? आप एक बात देखिए, पहली बात तो जो आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो बहुत ही शरीफ और सज्जन पुरुष है, भले ही वो मेरे छोटे भाई की तरह से हैं, तो उनके किसी भी विचार पे मैं कोई विचार देना नहीं चाहती आत्मा से। मगर रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, मुझे एक बात बताइए, अगर एमएलए हमारे पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के हैं,
आप कितना भी कह लें, पुलिस डिपार्टमेंट भी एक एमएलए की मानेगा, वो भी मजबूर हो जाता है चुने हुए प्रतिनिधि के नीचे। आप वो कहते हैं कि रोहिंग्या नहीं है, बीजेपी ने मुसलमानों की वोट काटी, उन्होंने एक नया मुद्दा उठाया है। उनकी आदत है खाली बर्तन बजाने की, परमानेंट उन्हें शोर मचाना है। पिछले 12 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं। उनका अपने जो जॉब करते थे उस डिपार्टमेंट में जाके पता करें, वहां भी अपने ऑफिस के बाहर वो धूप में टेबल लगा लेते थे और शोर मचाते रहते थे। दूसरी बात, अगर वो हमने कहा कि जो हमारे हिंदुस्तान के हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, मैं सिखों को बिल्कुल अलग नहीं समझती। हिंदू और सिख में कोई फर्क नहीं है, यह किसी राजनीति का उद्देश्य है, मैं नहीं चाहती उसको करना। हमारे हिंदू का बड़ा बेटा सिख है, वो आज भी मेरे लिए अपने बड़े हैं, अपने बुजुर्ग हैं, अपने सम्मान के योग्य हैं। अगर भारत देश से कोई बाहर का है, अगर बीजेपी, एलजी, एसएचओ, कोई पुलिस का डिपार्टमेंट उसको छांट के बाहर निकालना चाह रहा है, तो क्यों हमारे खुजलीवाल को खुजली हो रही है? आज भी महरौली विधानसभा में एक रोहिंग्या निकला है, 150 की लिस्ट मैंने दी है अपने पुलिस डिपार्टमेंट में। तो आज वो कहते हैं, आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि शायद चुनाव आगे चला जाए, क्योंकि उन्हें दोबारा अपने वोट के हिसाब से करवाना। ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कुछ 3-5 कर रहे हैं कि ताकि हमारे मुसलमान भाई कट जाए। रोहिंग्या को अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं तो केजरीवाल जी इस विचार में हमारे साथ क्यों नहीं? अगर हम बांग्लादेशियों को साथ निकालना चाहते हैं, आप मेरी बात कंप्लीट होने से पहले मत जाना, अगर हम बांग्लादेशियों को साथ निकालना चाहते हैं, अगर वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दें, हमारे साथ आके खड़े हो जाएं। उनको क्या तकलीफ है अगर हमारे देश में बाहर के रोहिंग्या को वो बिजली पानी फ्री देते हैं मजनू का टीला पे, उनके यहाँ पानी की सप्लाई है, उनके यहाँ सब चीज़ें व्यवस्था है, वो हर तरह का उनको शेल्टर देते हैं। और रही बात कांग्रेस के काम की, हमारे भाई कारण जी ने कहा कि कांग्रेस बहुत काबिल है। अगर कांग्रेस इतनी काबिल है तो पिछली बारी जो हमारे महेंद्र जी चुनाव लड़े थे, उनको आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों करनी पड़ी? आम आदमी पार्टी ने जो पिछली बार मेरे साथ चुनाव लड़ा था, महेंद्र चौधरी, जो कि अपने आप को चौधरी लिखता है, गुजर है, उसको टिकट क्यों दे दी? क्या आम आदमी पार्टी के पास और कोई कैंडिडेट नहीं बचा? आम आदमी पार्टी तो घोषणाएं कर रही है बड़ी बड़ी, वो वेलफेयर का नाम उसे देते हैं, बीजेपी उसे रेवड़ी कहती है। बीजेपी की तरफ से रोहिंग्याओं का मुद्दा भी काफी जोर शोर से उठाया जा रहा है। कांग्रेस क्या कर रही है? कैसे आएंगे सत्ता में? आपको अभी बता रहा हूँ, यही चीज मैं आपको बताने हूँ। पिछले 10 साल से लोकसभा में बीजेपी के सांसद थे यहाँ से, अगर उन्होंने, या इतने लोग खड़े हैं, बीजेपी के सांसद ने पिछले 10 साल में एक सिंगल ईंट अगर लगाई है लाडोसराय के अंदर, तो ये लोग बता देंगे। रही बात विधायक जी की, विधायक जी ने भी पिछले 10 साल में, आज गांव की गलियां देखो, अब छोटे लेवल की बात करो, यहाँ ये हालात देखो, आज इनका काउंसलर है, इनका एमएलए है, गलियों की हालत बहुत खराब है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सीवरेज बहुत खराब है। तो कुल मिला के ये तो बेकार की बातें। लोकल लेवल पे आप बात करो, लोकल मुद्दा क्या है, किसी को मुद्दा ही नहीं पता। आज हमारे गाँव की क्या हालत है, हर रोज एमसीडी वाले आके मकान तोड़ जाते हैं, सब सेटलमेंट है मैडम, काउंसलरों की भी मिली हुई है। और मैं बीजेपी की बात करता हूँ तो बीजेपी के जो एमपी साहब थे, अब इनको भी 6 महीने हो गए, इन्होंने भी कुछ नहीं किया, और जो पहले थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया। या कितने लोग खड़े हैं, अगर उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमारे क्षेत्र में एक भी ईंट लगाई है तो आप लोगों से पूछ लीजिए। अभी जो सांसद बने रामवीर विदुड़ी जी, लाडोसराय में कई करोड़ का बजट दे दिया, महरौली में दे दिया, किशनगढ़ में 16 करोड़ का बजट दिया है, मसूदपुर में 1.5-2 करोड़ का दिया है, कटवारे सराय में दिया है। अगर कोई अभी सांसद बना है और वो बजट लेके आया है, काम करने में टाइम तो लगेगा। और उन्होंने पूरे, जब से वो सांसद बने हैं, उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बुला के ये बजट अनाउंस किया है। अनाउंस होने में तो डॉक्यूमेंट्स में है। अभी रमेश विदुड़ी 10 साल से यहाँ सांसद थे, उनका भी बताइए ना। सुने, रमेश विदुड़ी जी सांसद थे, पूरे महरौली विधानसभा में जितने हमारी पॉकेट से सारे पार्क डेवलप करके उसमें जिम लगाए। किशनगढ़ में 25 करोड़, 25 नहीं, बिल्कुल विद प्रूफ बता रही हूँ मैं, डेटा बता सकती हूँ मैं आपको। किशनगढ़ में बारात घर बनाया जो पिछले 25 साल से पड़ा हुआ था, बनाया रमेश विदुड़ी जी ने, नहीं जी, बनाया रमेश विदुड़ी जी ने। 100% वहां जाके देखें, उसको बनाने का टाइम, उसकी इनॉग्रेशन का टाइम समझ में आ जाएगा। शुरुआत की थी आज, सज्जन कुमार जी ने बनाया था, उन्होंने शुरुआत की थी शीला जी ने 25 साल के बाद, मगर बन नहीं पाया था, बनवाया रमेश विदुड़ी जी ने। सड़कें बनवाए, बहुत सारा पानी सप्लाई करवाया, सीवर खुदवाए, और अब फिर बजट आ गया है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ। और दूसरी बात,
लाडोसराय की समस्या, यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बननी चाहिए, यहाँ रोड बनने चाहिए, यहाँ आज से 30 साल पहले का सीवर है। पर मैंने यहाँ की पार्किंग देखी, वहाँ तो पानी पानी नजर आ रहा है। पार्किंग भी मल्टी लेवल पार्किंग बननी चाहिए, क्योंकि आजकल हर घर में 2-2 कारें हैं। तो मैं ये, अगर आप ये पूछते हैं लाडोसराय में कमी किस चीज की है, स्वच्छ पानी की है, अच्छी सड़कों की है, सीवर की समस्या है, पार्किंग की समस्या है। और एक और बात, अगर कोई ये कहता है कि हमारे गांव में नशे की आदतें पड़ रही हैं, अगर खेल के लिए स्टेडियम बन जाए तो हमारा जो युवा है वो खेलने पे ध्यान देगा। और रही बात रोहिंग्या के जो शोर मच रहा है, मैं ये बात बताती हूँ, अगर 500 रुपए लेकर आधार कार्ड बनेगा, 2000 लेके वोटिंग कार्ड बनेगा, तो आएंगे ही आएंगे नेचुरली। ठीक ठीक। अब ये लास्ट राउंड होगा, विजन का राउंड होगा ये लास्ट राउंड, कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस का विजन क्या है महरौली को लेकर अगले 5 सालों के लिए। मैं आ रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद फिर पब्लिक ओपिनियन ही होगा। आपका विजन अगले 5 साल के लिए इस क्षेत्र का बताइए। मैम, महरौली क्षेत्र में हमारा जो विजन है, पार्टी का विजन है, क्योंकि डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। डेवलपमेंट ये नहीं है कि आज मैंने कोई काम यहाँ पे गांव में एक ट्यूबवेल कर दिया या कुछ हो गया तो उससे आज के 5 साल बाद उससे तब भी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि 5 साल बाद किराएदारी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है और सारी चीज़, तो वो चीज़ें कम होती है। तो डेवलपमेंट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस। तो हमारी जो अगले 5 साल में खासकर महरौली के लिए जो प्रायोरिटी रहेगी वो महरौली की जो पानी की समस्या है वो ख़त्म करना। और जैसा कि अभी सभी लोगों ने बताया, मैं डिनाई नहीं करूँगा, सीवर की समस्या है। और सीवर भी मैंने आपको बता दिया था क्यों है, 1982 के सीवर पड़े हुए हैं और आज हम 2024 में हैं। उस समय के जो सीवर्स की जो कैपेसिटी थी और आज जो कैपेसिटी है उसमें बहुत अंतर है। तो ये जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं ये बिल्कुल ख़त्म करना और 5 साल में महरौली को वर्ल्ड क्लास, और जो महरौली एक ऐतिहासिक शहर है उसमें काम भी चल रहा है। अच्छा, उसकी एक रौनक छोटा सा जवाब लास्ट, इन 10 सालों में आप 10 में से कितना रेट देंगे अपने विधायक के काम को? कितना 10 में से उन्होंने बना दिया है? मैम, 10 में से मैं ऑनेस्ट जो रिव्यू होगा 7.5 दूंगा, 7.5 ऑनेस्ट। एक तो यहाँ सीवर पिछले 40 साल से नहीं डले हैं, क्योंकि पब्लिक बढ़ गई है। सीवर को बड़ा करके वहाँ सड़कें बनाना, पानी, स्वच्छ पानी की सुविधा जो कि एक इंसान का हक है, यहाँ पार्क बनाना है, मल्टी लेवल पार्किंग बनानी है और स्टेडियम बनाना है। ठीक ठीक है, ये है बीजेपी का विजन। कांग्रेस का विजन अगले 5 साल के लिए। मैडम, हम यहाँ से 5 साल काउंसलर रहे हैं और हमने काम किया है। आप किसी से भी पूछिए कि अनीता चौधरी यहाँ से काउंसलर थी 12 से 17 तक। आप जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, आप माइक घुमाइए और उनके बारे में, पर्सनल व्यक्तिगत उनके बारे में आप पूछिए। अभी 5 साल के लिए क्या विजन है? हमारा जो अगला विजन होगा, दिल्ली को साफ सुथरा करना होगा। हाँ, मैं केवल लाडोसराय की बात कर रहा हूँ। अभी हम लाडोसराय में खड़े हैं। लाडोसराय में टूटी सड़कें हैं, सीवरेज बेकार है, साफ सफाई का मुद्दा है। मैं बेसिकली छोटे छोटे मुद्दों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। दिल्ली का ये दंगल है, मंगल किसका हो गए तो 2025 में जब विधानसभा इलेक्शंस होंगे, जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद साफ हो जाएगा। लेकिन हर पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है कि इस बार अगर बयार बहे तो उनके पक्ष में बहे। इसी वजह से हम हर विधानसभा में पहुंच भी रहे हैं, हर विधानसभा के वोटर का मिजाज जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राय के साथ पूजा खंडूरी, जी मीडिया।